जेएसएससी सीजल की कहानी मेरी जुबानी। तो हो सकता है कि बीच में एग्जाम की जो तिथि है, कैलेंडर है, वो जारी करी जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजल, एक ऐसा एग्जाम जिसका रिजल्ट काल्पनिक सा लगता है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि कई सारी सरकारें बदल गई, कई सारे मुख्यमंत्री बदल गए, मगर इसका जो नियुक्ति है वो अभी तक जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, इसकी कहानी क्या है, कहां से इस फॉर्म को अप्लाई करा गया था, 10 साल हो चुके हैं, और आखिर इसमें दोषी कौन है, इस पे आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा क्योंकि ये बात सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। यदि हम बात करें तो ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे सरकारें आई, ठीक है, बीजेपी की भी यहाँ पे सरकार रही, उसके बाद जेएमएम की सरकार रही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात जो है, ये जो मुद्दा है, दिस इज नॉट पॉलिटिकल, बट इसमें कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस एग्जाम को जो है वो कई बार पेपर लीक की चीजें और बहुत सारी चीजें करते होंगे। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये जो एग्जाम आई थी वो आई थी 28 दिसंबर 2015 को। 28 दिसंबर 2015 को ये वैकेंसी आई थी, जिस समय हमारे रघुवर दास जी की सरकार थी, मीन्स बीजेपी की सरकार थी, और उस समय में प्रीलिम्स और मेंस हुआ करता था जेएसएससी सीजल में। और जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स का 21 अगस्त 2016 को संपन्न हुआ और रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ गया। 2016 में अक्टूबर महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। अब मेंस एग्जाम होना था, बट मेंस एग्जाम हुआ नहीं और इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। इसमें अपरिहार्य जो कारण होता है वो बताया गया, और इसमें जो बातें निकल के आई न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि इसमें जो 15 गुना जो पद्धति है वो जो है इसमें पूरा ना हो सका, और बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद फिर से नोटिफिकेशन निकलती है। मीन्स ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं 2015 से अभी तक 2025 हो चुका है, इसमें नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, अब सेकेंड नोटिफिकेशन निकलती है 2017 में, फिर से फॉर्म और लोग अप्लाई करते हैं, रोजगार चाहिए। एग्जाम संभावित बताई जाती है 2018 की, और ये जो एग्जाम का डेट है वो बढ़ के नवंबर दिसंबर 2019 हो जाता है, बट इसमें कोई एग्जाम नहीं ली जाती। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद थर्ड अप्लाई होता है 2022 में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनती है और नियुक्ति वर्ष जो है वो घोषित करते हैं, और उसी के तहत यहाँ पे नियमावली में परिवर्तन होता है। पहले जेएसएससी सीजल प्रीलिम्स और मेंस होता था, पीटी मेंस होता था, उसको चेंज करके सिर्फ एक एग्जाम जो है वो एमसीक्यू टाइप की कर दी गई, और इसमें जो एग्जाम है वो 28 जनवरी 2024 को लिया गया। पेपर लीक हुआ और एग्जाम हो गया रद्द। इसमें आंदोलन भी हुए थे कई सारे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 22 सितंबर को हुआ, और इसमें पेपर लीक के आरोप लगे, और इसमें मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा। ठीक है, और मामला कोर्ट में जब पहुंचा तो इसमें आपको मालूम है कि इसके पहले ही सरकार ने जो है वो सीआईडी जांच वगैरह, ठीक है, और एसआईटी वगैरह की टीम जो है वो गठित करी थी, और उसमें जो है अनुसंधान स्टार्ट हुआ। हालांकि यहाँ पे विपक्ष साथ ही साथ कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड रही कि इसमें सीआईडी के जो है जगह पे वो जांच होनी चाहिए किसकी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें सीआईडी जांच कर रही थी और उसमें कई सारे जो रिजल्ट हैं वो निकल के आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल आपको मालूम है कि अभी कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई हुई थी। ठीक है, और जहां तक मुझे याद है 26 तारीख को ये जो है सुनवाई हुई थी। ठीक है, 26 मार्च को, और अब 7 मई की जो है अगली डेट मिली है हियरिंग की। ठीक है, तो इसमें हाईकोर्ट में जब पूछा गया तो आपको सारी चीजें मालूम ही है, तो सीआईडी जो है उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप जांच पूरी कर दें तब मुझे कोई चीज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीआईडी जो है बहुत सारी जो डेटा है वो बंद जो सील लिफाफा होता है उसमें देना चाह रही थी, बट जो है हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा। बोला कि भाई माननीय हाईकोर्ट ने बोला कि आप जांच पूरी करिए, उसके बाद ही हम जो है यहाँ पे आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसी क्रम में न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। आपने देखा होगा कि आईआरबी व होमगार्ड के जवानों ने बेचे थे पेपर, 8 गिरफ्तार। हालांकि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो लोगों को दिग्भ्रमित करके जो है पैसे उठाने के लिए, पैसे उगाने के लिए ये चीजें करी गई थी। हालांकि अभी तक चीजें ये बताई जा रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि लोग ये बोल के कि हम तुमको पास करवा देंगे करके, पेपर लीक मतलब पेपर दे देंगे करके यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे न्यूज़ बताई जा रही है। हालांकि चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट डिसाइड करेगी, और सीआईडी की जो भी जांच होगी वो उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें तो सीजीएल केस के मास्टरमाइंड समेत 2 को जेल भेजा गया, इस प्रकार की न्यूज़ भी आपने देखी होगी। ठीक है, इसके बाद आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ आई है कि राज्य में 40,000 वैकेंसी है, 12 लाख अभ्यर्थी जो है वो इंतजार में है। ठीक है, तो कई सारे पदों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि भाई देखिए ऐसा है कि जेएसएससी सीजीएल जो है उसके रिजल्ट का इंतजार है। उसके बाद झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति जो है उसमें परीक्षा संपन्न हुआ है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा की हम बात करें तो पारा मेडिकल एग्जाम है, आपको मालूम है, उत्पाद सिपाही एग्जाम है, ये सब की तैयारी एनालाइज फॉर यू ऐप में भी चल रही है, जाके उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि न्यूज में तो खैर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बीच बीच में दी ही जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जेएसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर का अभी तक कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ मैं कहना चाहूंगा। जब भी कोई पता होगा तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जहां तक हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चूंकि मई तक मामला जेएसएससी सीजीएल का गया है, तो हो सकता है कि बीच में एग्जाम की जो तिथि है, कैलेंडर है, वो जारी करी जाए, ऐसी बहुत संभावना है। तो इसीलिए आप तैयारी में भी साथ साथ में जुटे रहें। और देखिए चूंकि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कई सारे सरकारें हैं। ठीक है, क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल एक लंबे समय से रहा है, तो जरूर यहाँ पे सरकार को, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मेरी अपील रहेगी कि जरूर इसमें जो है ऐसी चीजें करी जाए कि आखिर कैसे पेपर लीक की घटनाएं होती है। क्योंकि एक पहले तो हो चुका है, अभी फिलहाल सीआईडी जांच कर रही है, वो बताएगी कि एक्चुअल में इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो सीआईडी का काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, बट इसमें जरूर ये देखना चाहिए कि 10 साल हो चुके हैं और लोगों की एज खत्म हो जा रही है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आप सोचिए कि उस टाइम में जिन्होंने अप्लाई करा होगा, 2-3 साल का यदि उनका बच्चा होगा, ठीक है, तो अभी ये 4 साल का आसपास का होगा, तो उनके जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हो गए होंगे अब जेएसएससी सीजीएल को एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग सफर कर रहे हैं, तो इसमें जरूर कार्य होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।